आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे देवेला विश्वविद्यालय इंदौर के अंदर सीयूटी यूजी में कौन कौन से कोर्स आते हैं और किस कोर्स में आफ्टर 12th कौन कौन बच्चा एडमिशन ले सकता है, यानी पीसीएम के लिए कौन कौन से कोर्स हैं, पीसीबी के लिए कौन कौन से कोर्स हैं, कॉमर्स के लिए कौन कौन से कोर्स हैं और सीयूटी के कौन कौन से सब्जेक्ट के बाद आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। मैं आपको बता देता हूं, जो देवेलिया विश्वविद्यालय इंदौर में यूनिवर्सिटी है उसके अंदर सीयूटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेस आते हैं। डीएवीबी इंदौर एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर यूजी पीजी दोनों कोर्सेस होते हैं, जहां डायरेक्ट एडमिशंस भी होते हैं और सीयूटी से भी एडमिशंस होते हैं। तो सीयूटी से एडमिशंस के लिए बीए इकोनॉमिक्स है, ऑनर्स है, जिसमें इंग्लिश और जीएटी होना चाहिए। जिन बच्चों ने सीयूटी के एग्जाम में इंग्लिश और जीएटी दिया है वो बीए ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 12th क्लास में मिनिमम 50% होना चाहिए। बीए जियोग्राफी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंग्लिश और जीएटी जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होना चाहिए। 500 नंबर का जो पेपर होता है वो होना चाहिए, जिसके अंदर 12th में मिनिमम 45% होना चाहिए। अब यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, यानी बीए इकोनॉमिक्स, बीए जियोग्राफी में पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट चल सकता है। बस 12th क्लास में 45% होना चाहिए और आपने सीयूटी की एग्जाम में इंग्लिश और जीईटी का एग्जाम देना चाहिए। और जिन्हें बीए फिजियोलॉजी है, बीए साइकोलॉजी है और बीबीए एलएलबी, तो ये जितने भी टाइप का बीए है सब इंग्लिश और जीईटी से मिल रहा है। और किसी भी स्ट्रीम के साथ में कोई भी 12th क्लास का ऐसा बच्चा जिसने पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स लिया है, कोई भी बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। और बीए एलएलबी 5 इयर्स का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें इंग्लिश और जीएटी से एडमिशन होता है। अब कई बच्चे में से ये पूछते हैं कि सर इंग्लिश और बीए एलएलबी में कितना कट ऑफ जाता है, तो इंग्लिश का 250 नंबर का पेपर होगा और जीएटी का भी 250 नंबर का पेपर होगा, यानी दोनों को मिला के 500 नंबर का आपका एग्जाम हुआ है, जिसमें से करीबन 300 नंबर के आसपास अगर आप ले आते हैं तो बीए एलएलबी 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा, जिसमें 12th में मिनिमम 45% होना चाहिए। यहाँ पे सभी कोर्सेस में 12th में मिनिमम 55% होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है बीए एलएलबी में, यानी पीसीएम वाला बच्चा भी एडमिशन ले सकता है, पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, सब स्टूडेंट्स बीए एलएलबी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। आपका इंग्लिश और जीएटी में 300 नंबर के आसपास नंबर ले आना, ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है। तो इसके बाद बीकॉम, इंग्लिश और जीएटी चाहिए। इसके अंदर भी 12th में कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट का एडमिशन ले सकता है। इसमें पीसीबी बायोलॉजी वाले बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स जो 4 साल का कोर्स है उसमें इंग्लिश और जीएटी, जिसके अंदर साइंस और कॉमर्स का बच्चा एडमिशन ले सकता है। 12th में मिनिमम 50% चाहिए। बीकॉम लॉजिस्टिक्स के लिए, जिसमें इंग्लिश और जीएटी आपका सब्जेक्ट चाहिए और जिसमें 12th में साइंस और कॉमर्स वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है। बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस जो होता है उसके लिए भी इंग्लिश और जीटी चाहिए, जिसमें 12th में साइंस और कॉमर्स वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है। बीएसडब्ल्यू जो कोर्स है उसमें इंग्लिश और जीटी 12th में आपका 45% चाहिए। बीबीए, और बीबीए की बहुत डिमांड होती है। बीबीए एविएशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th में इंग्लिश और जीटी चाहिए और 12th में मिनिमम 50% चाहिए। और बीबीए बिजनेस डिजाइन में ऑनर्स में अगर आप करना चाहते हैं तो इंग्लिश और जीटी होना चाहिए। 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए। एमबीए ई कॉमर्स एक ट्रेंडिंग कोर्स होता है, काफी डिमांडेबल कोर्स होता है स्टूडेंट्स का। ई कॉमर्स 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें इंग्लिश और जीएटी से एडमिशन होगा और 12th में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ में। अब बच्चा जब एग्जाम देता है तो फॉर्म तो दूसरे सब्जेक्ट के फॉर्म भी भर देता है, जैसे अकाउंट भी फिल किया होगा आपने, बीएस भी फिल किया होगा, हिंदी भी दे दिया होगा कुछ बच्चों ने। पर आपके जो डीएवी में एडमिशन लेने के लिए आपको अगर एमबीए ई कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या एमबीए बीकॉम इन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो केवल इंग्लिश और जीएटी के नंबर ही ऐड होंगे, यानी 500 नंबर में से आप कितने नंबर ला रहे हैं उसको ही देखा जाएगा। हाँ, वो बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट है वो दूसरी यूनिवर्सिटी में काम आते हैं। तो यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ डीबीबी की बात कर रहे हैं, उसके सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। उसी के अंदर जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनकी एग्जाम दी है सीयूटी की, तो उसमें इंग्लिश और जीईटी लग रहा है, जिसके अंदर आपको कोई भी स्ट्रीम स्टूडेंट का एमबीए ई कॉमर्स, एमबीए फॉरेन ट्रेड, एफबीए मैनेजमेंट साइंस, एमबीए मैनेजमेंट साइंस में भी कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। एमबीए टूरिज्म, इसमें इंग्लिश और जीएटी चाहिए। 12th में 50% होना चाहिए मिनिमम किसी भी स्ट्रीम के साथ में।
MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंग्लिश और GAT, इसमें भी 50% होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ में, PCM, PCB, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है। अब इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है, MCA 5 ईयर का कोर्स है, इसमें आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यहाँ पे GAT नहीं चाहिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला बच्चा एडमिशन यहाँ पे ले सकता है। जिन बच्चों ने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ मिनिमम 50% ज्ञान किया है वो MCA में एडमिशन ले सकते हैं। MCA आजकल आप देख ही रहे हैं सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर की फील्ड में बच्चे जा रहे हैं, तो MCA एक अच्छा 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसका यहाँ पर प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। तो आपने अगर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से एग्जाम दिए, ठीक है, CUT की, तो ही आप इसका एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन कैसे लेना है, अभी तो CUT का रिजल्ट नहीं आया, जब रिजल्ट आएगा तो रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन आप अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ही आप MCA के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। MTech, BTech इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस 5 ईयर की ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। यानी 12th PCM वाला बच्चा, MTech ड्यूल डिग्री होती है, AI एंड डाटा साइंस, ये काफी डिमांडेबल कोर्स होता है DABB के अंदर और काफी अच्छा कोर्स है। ऐसे ही MTech 5 ईयर का CS ब्रांच है, इसके अंदर भी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, PCM वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है। एक और है यहाँ पे MTech, BTech जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज मीडिया के अंदर है, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यानी MCA, MTech में एडमिशंस लेने के लिए आपको कौन कौन सब्जेक्ट चाहिए, इंग्लिश चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए और मैथ्स चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने दिए हैं तो 4 सब्जेक्ट के टोटल 1000 नंबर बनते हैं। 250 नंबर का एक पेपर होता है, आप लोग जानते हैं, आपने एग्जाम दिए, तो 1000 में से जिन बच्चों के 600 नंबर 500 नंबर के आसपास आ जाते हैं OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन बच्चों का MTech में एडमिशन तो हो गया पर उनको डाटा साइंस एंड AI चाहिए, तो वो अपग्रेड भी कर देते हैं, तो काउंसलिंग के टाइम में आप अपग्रेड करना भी आपको वहां पर बताया जाएगा, तो अपग्रेड करने पर भी ब्रांच चेंज हो जाती है। अब ऐसी आपको MTech है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 5 ईयर का कोर्स है, ड्यूल डिग्री है, इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब MTech में अगर एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं MTech, तो उसमें PCM, PCB स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, जिसके अंदर 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए। PCM वाला बच्चा भी एडमिशन ले सकता है, PCB वाला बच्चा भी एडमिशन ले सकता है MTech एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। अब MTech 5 ईयर का ये जो अपना IoT ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है, इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला बच्चा चाहिए। आप देख रहे हैं जितने भी साइंस स्ट्रीम के कोर्स हैं उसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही लग रहा है, GAT नहीं लग रहा है, जनरल एबिलिटी टेस्ट नहीं लग रहा है। इसके बाद MTech, BTech के लिए IT ब्रांच में वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आपने अगर एग्जाम दिए तो एडमिशन ले सकते हो, 50% 12th में होना चाहिए। अब BCA 3 ईयर और 4 ईयर, 2 टाइप का BCA, 3 साल का और एक 4 साल का, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आप एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी PCM वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है। इन्हें लिखा है ए कैंडिडेट शुड हैव द पास 12th फिजिक्स मैथमेटिक्स मिनिमम 50%, एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट से आपने पास की है। PCM वाला बच्चा ही BCA 3 साल का और 4 साल का, 2 टाइप का BCA होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। MTech कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी में, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 12th क्लास में मिनिमम 60% होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे B फार्मा, तो ये 4 साल का कोर्स है जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, यानी PCM, PCB वाला कोई भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है। तो आप इसके अंदर यहाँ पर भी 12th में आपको मिनिमम 50% होना चाहिए। MBA HA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 5 ईयर का कोर्स है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाला बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए कोर्स नहीं है। इसके अंदर 12th में मिनिमम 50% आपका यहाँ पे सिलेबस होना चाहिए। तो ये तो वो कोर्सेस हैं जो DABB के अंदर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंदर CUT के द्वारा एडमिशन मिलता है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आप भी किस छोटे से टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो, तो कई बच्चों को यही पता नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एडमिशन लेने जाते हैं तो उनको यही पता नहीं होता है कि भैया मेरे को BCom में एडमिशन लेना है, तो मैंने BS का पेपर दिया है तो अकाउंट्स का दिया है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंदर इतने कोर्स हैं जिनमें CUT के एग्जाम से एडमिशन होगा, और CUT के एग्जाम अगर आपने दिए तो कौन कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम अगर आपने दी है और कौन से सब्जेक्ट से कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा। अब कई बच्चे ऑल ओवर देख लेते हैं कि सर मेरे तो टोटल 700 नंबर आ रहे हैं तो मेरा एडमिशन हो जाएगा,
अब वो जो 700 नंबर आ रहे हैं वो सभी सब्जेक्ट जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें इंग्लिश भी होगा, आपका अकाउंट भी होगा, बीएस भी होगा, उनको नहीं काउंट करेंगे। अगर आपको बीए एलएलबी में एडमिशन लेना तो इंग्लिश और जीईटी के ही नंबर काउंट करेंगे। अगर इंग्लिश और जीईटी में कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके बिहाफ पे, उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। सीयूटी का अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद सीयूटी का हर एक यूनिवर्सिटी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, तो देवी एलए विश्वविद्यालय का भी आप रजिस्ट्रेशन कराना। फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में और जो डीएबी भी है देवी एलए विश्वविद्यालय, आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन दी गई कि आपका रिजल्ट, आप इस तारीख को काउंसलिंग के लिए इस कैंपस में आपको आना है। तो वहां पे आप जब जाओगे तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जिसके लिए मैं बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा। तो ये थे देवी एलए विश्वविद्यालय के अंदर मिलने वाले सीयूटी से कोर्सेज की लिस्ट थी। तो टॉपर्स पॉइंट इंदौर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 2013 से लेकर अभी तक हर साल बच्चों को एडमिशन टाइम काफी गाइड करता है। और आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो इन्हीं कोर्सेज में एडमिशन के हम अलग से टॉपर्स मैथ्स पॉइंट, हमारा एक अलग यूट्यूब चैनल है जिसमें हम डीएबीबी के, वीएचयू के सभी के मैथ्स उसमें पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो ये उस बच्चे को जरूर भेज दीजिएगा ये वीडियो जिसने सब्जेक्ट फिल करें और मार्क्स आ गए, उसको समझ नहीं आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्या करें क्या नहीं करें। तो ये उन